IMDb की रेटिंग अब लिटरली मजाक बनकर रह गई है, क्योंकि जब भी कोई एनिमे का एपिसोड अपनी टॉप रेटिंग को अचीव करता है, एनिमे फैंडम्स में एक अलग ही फैन वॉर छिड़ जाती है, जहां एक फैंडम दूसरे फैंडम को नीचा दिखाने के लिए टॉप रेटेड एपिसोड को डाउनवोट करना स्टार्ट कर देता है। ये सब हम पहले भी मल्टीपल एनिमे के साथ होते हुए ऑलरेडी देख चुके हैं, चाहे वो जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 12 हो, ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 19 या फिर अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 का एपिसोड 12। और इस बार इस फैन वॉर का शिकार बना है रीजीरो, ब्लीच और मुशोको टेंसाई का एनिमे, जिसकी शुरुआत 22 अगस्त से होती है, जब ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर का एपिसोड 5 ड्रॉप हुआ था और इसने IMDb पर परफेक्ट 10 की रेटिंग को अचीव किया, जो ये डिजर्व भी करता था, क्योंकि ये एपिसोड ब्लीच फैंस के लिए एक प्रॉपर फैन सर्विस था। एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स तो थे ही, साथ ही हमें इचिगो का एक कंप्लीटली एनिमे एक्सक्लूसिव न्यू फॉर्म देखने को मिला, ब्लड चेंज इचिगो, जो मांगा में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी ब्लीच फैंस के लिए ये एपिसोड एक फुल ट्रीट था। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को अक्सर किसी न किसी की नजर लग ही जाती है, और ब्लीच के साथ भी वैसा ही हुआ। अचानक से रेटिंग ड्रॉप होने लगी और लोग नेगेटिव रिव्यू के साथ एपिसोड को डाउनवोट करने लगे। इसी बीच दूसरी तरफ रीजीरो सीजन 4 के एपिसोड 8 और एपिसोड 11 की रेटिंग भी ड्रॉप होने लगी और उन पर भी रिव्यू बॉम्बिंग के एलिगेशन सामने आने लगे। दोनों तरफ के फैंडम्स ने एक दूसरे पर एक्यूजेशन लगाना स्टार्ट कर दिया। रीजीरो फैंस का कहना था कि ब्लीच फैंस रीजीरो के एपिसोड्स को डाउनवोट कर रहे हैं ताकि ब्लीच हाईएस्ट रेटेड एपिसोड का टाइटल अपने पास रख सके। वहीं ब्लीच फैंस का यह काउंटर था कि पहले रीजीरो और इशिकाई फैंस ने ब्लीच को टारगेट किया और ये डाउनवोट उनका सिर्फ रिटेलिएशन है। यानी एक सिंपल सा रेटिंग इशू एक प्रॉपर फैंडम वॉर बन गया। नतीजा, मास डाउनवोट की वजह से ब्लीच एपिसोड 5 की परफेक्ट 10 रेटिंग 9.7 के आसपास आ गई। वहीं रीजीरो सीजन 4 का एपिसोड 8 एंड एपिसोड 11 जो पहले 9.9 था, ड्रॉप होकर 9.7 तक आ गया और अभी भी ये डाउन वोटिंग रुकी नहीं है। दोनों फैंडम्स एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। पूरे एक्स पर बस यही ट्रेंड हो रहा है, लोग इसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। इवन कुछ अकाउंट तो लोगों को मास डाउन वोटिंग के लिए पुश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इन सब भसड़ के बीच एक और नाम सामने आने लगा, मुशोको टेंसेई, जो लिटरली इन दोनों फैंडम्स के बीच गेहूं में घुन की तरह पिस गया। मुशोको टेंसेई सीजन 3 के एपिसोड 9 को IMDb पर 57.2% 1 स्टार रेटिंग मिली है, जिसके बाद एपिसोड की ओवरऑल रेटिंग में भी मैसिव ड्रॉप देखने को मिला। अब सिचुएशन सिर्फ ब्लीच वर्सेस रीजीरो नहीं, बल्कि अब डिस्कशन में मुशोको टेंसाई भी आ चुका है। एक साइड का कहना है कि ब्लीच फैंस रिस्पॉन्सिबल है, वहीं दूसरा साइड रीजीरो और मुशोको टेंसाई फैंस को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिनली ये रेटिंग वॉर किसने स्टार्ट की, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये सारे कांड ब्लीच एपिसोड 5 के रिलीज होने के बाद ही स्टार्ट हुए हैं, जहाँ एक फैंडम दूसरे फैंडम को नीचा दिखाने में लग गया। और अगर इतना कम था तो ये रेटिंग वॉर अब IMDb से निकलकर माय एनिमे लिस्ट तक पहुंच चुका है, जहाँ फैंस ने दोनों साइड से मास डाउन वोटिंग के एलिगेशन को नोटिस किया। अब ये फैन वॉर आगे कहाँ जाकर रुकेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एनिमे फैंस इतनी सी बात क्यों नहीं समझते कि एक दूसरे को नीचा दिखाकर किसी का भला नहीं होने वाला, उल्टा दोनों का नुकसान ही होगा। अगर एक एनिमे के एपिसोड को परफेक्ट रेटिंग मिलती है और दूसरे को उससे थोड़ी कम, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा एनिमे क्वालिटी के मामले में उससे कम है। एनिमे फैंस के लिए किसी एनिमे का पीक मोमेंट एक इमोशन होता है। उस मोमेंट की वैल्यू IMDb की रेटिंग से डिसाइड करना बेवकूफी है। हाँ, ये माना जा सकता है कि रेटिंग क्रिएटर्स और प्रोडक्शन टीम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक एनिमे एपिसोड बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। एनिमेटर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, वॉइस एक्टर्स, कंपोजिटर्स, साउंड डिजाइनर्स एंड एक पूरी प्रोडक्शन टीम, जिसने कभी कभी सालों की मेहनत के बाद सिर्फ एक एपिसोड दिया होता है। और उस एक एपिसोड को सिर्फ इसलिए 1 स्टार दे देना क्योंकि तुम्हारा फेवरेट एनिमे टॉप पर रहे, ये फेयर नहीं होगा। एनिमे एंजॉय करने के लिए है, इसलिए जो डिजर्विंग है उसे अप्रिशिएट करो और जो जेन्युइनली ट्रैश है उसे ट्रैश बोलो। क्रिटिसिज्म जरूरी है, डिबेट भी जरूरी है, लेकिन दूसरे एनिमे को नीचा दिखाने के लिए रेटिंग सिस्टम को वेपन बनाना ये बेवकूफी है। क्योंकि फैंडम वॉर में कोई एनिमे नहीं जीतता, बस एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहाँ फैंस एनिमे एंजॉय करने के बजाय रेटिंग का स्कोर बोर्ड देखते रह जाते हैं। सो एनिमे को एनिमे की तरह एंजॉय करो। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अब तुम कमेंट में बताओ तुम्हारी क्या राय है इस एनिमे कम्युनिटी में चल रहे फैन वॉर पर, और रेटिंग को लेकर तुम क्या सोचते हो। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय। Anime host. What the channel delivers, news that hits before the rest. Leaks and facts, we bring the best. Hidden gems and theories raw. Breakdowns deep, we know the law. We don't just hype, we break it down. From panels deep to battlegrounds. Scene by scene, we bring the proof. With anime facts, we speak the truth.